हम मुर्शिदाबाद के बेलडेंगा स्थान पर हम बाबर के नाम पर हम मस्जिद का निर्माण करेंगे और 3 साल में पूरा हो जाएगा। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर राजनीति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो फिर से देश की पॉलिटिक्स को हीट अप कर रहा है। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक न्यू मस्जिद का शिलान्यास करने का अनाउंसमेंट किया। यह स्टेटमेंट सुनते ही हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और लीडर्स में मैसिव आउटरीच हो गया और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आया ज्ञान वापी मस्जिद केस के पिटिशनर सोहन लाल आर्य से। उन्होंने क्लियरली बोला, बाबर के नाम पर मस्जिद बनी तो हम विध्वंस कर देंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक स्टेटमेंट तक लिमिटेड नहीं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट से। क्या टीएमसी डूइंग पोलराइजेशन फॉर इलेक्शन गेम्स? क्या बाबर का नाम स्टिल हर्टिंग ओल्ड वुंड्स? चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले समझते हैं ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई। देखिए, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की डेट को वो अपनी लैंड पर बाबरी मस्जिद नाम से नई मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। उनका कहना था कि अयोध्या में मस्जिद गिराकर राम मंदिर बना दिया गया, तो अब वो बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे। कबीर ने यहाँ तक बोला, मैं शहीद होने को तैयार हूँ लेकिन बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा। ये सुनते ही टीएमसी ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। पार्टी के स्टेट वीपी जयप्रकाश मजुमदार ने कहा, ये एमएलए का पर्सनल मैटर है, पार्टी पॉलिसी से लिंक्ड नहीं है। बट मुर्शिदाबाद मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और 2026 बंगाल इलेक्शन क्लोज है। क्या ये इलेक्टोरल पोलराइजेशन का गेम है? ममता बनर्जी गवर्नमेंट पर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट पर नेशन वाइड रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने कहा, इंडिया में बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनेगी। हिंदू सोसाइटी ने 450 साल तक अपोज किया और आगे भी करेगा। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने वार्निंग दी, उस बाबर के नाम पर इंडिया में एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। अब आते हैं टुडेज मेन हाईलाइट पर, सोहन लाल आर्य का स्टेटमेंट। सोहन लाल आर्य कौन है? वो वाराणसी रेसिडेंट्स है और ज्ञान वापी मस्जिद सर्वे केस के की पिटिशनर 2022 से कोर्ट में लड़ रहे हैं कि ज्ञान वापी में शिवलिंग मिला है और ये ओरिजिनली काशी विश्वनाथ टेम्पल का पार्ट थी। बाबर के इन्वेजन से लिंक क्लेम वो रेपिटेडली रेज करते हैं। आर्या ने हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है और अयोध्या राम मंदिर मूवमेंट के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। हुमायूं कबीर के अनाउंसमेंट पर सोहन लाल आर्य ने इमीडिएट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया। उन्होंने कहा, बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का प्लान टोटली गलत है। ममता बनर्जी के ऑर्डर के बिना इतना बड़ा अनाउंसमेंट इम्पॉसिबल है। मस्जिद बनने में कोई इशू नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद या बाबर के नाम पर नहीं। इन्वेडर बाबर के नाम पर कंस्ट्रक्शन हम नेवर टॉलरेट। अगर ऐसी कोशिश हुई तो हम अपोज करेंगे और विध्वंस भी कर देंगे। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं, ममता बनर्जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग अवश्य होगा, क्योंकि बिना उनके सहमति के उनका एक विधायक उतना बड़ा बयान या रिस्क लेने का साहस नहीं कर सकता, है ना। कि हम मुर्शिदाबाद के बेलडेंगा स्थान पर हम बाबर के नाम पर हम मस्जिद का निर्माण करेंगे और 3 साल में पूरा हो जाएगा। हम हुमायूं कबीर साहब से निवेदन करते हैं कि यह जो है इसको यहीं पर विचार त्याग दें, वरना इस देश में बाबर के नाम से हम एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। यदि बना भी या बनना शुरू हुआ, हम उसे भी ध्वंस कर देंगे। हम अयोध्या में 6 दिसंबर 1952 में बाबरी विध्वंस मैंने किया है और उसकी यह बाबरी विध्वंस का यह ईंट गवाह भी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप आर्या ने फर्दर एडिट किया कि ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे हिंदू सोसाइटी का इशू है। बाबर ने इंडिया इन्वेड किया, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, उसके नाम पर घाव अभी भी फ्रेश है। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब कहीं भी बाबर के नाम पर रिपीट करना प्रोवोकेशन है। ये डिस्प्यूट शोज कि पहले के जो वुंड्स हैं कितने डीप हैं, लेकिन ये एक हार्मनी इफेक्ट करेगा या सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, ये आप जरूर बताइएगा। सोहन लाल आर्य का स्टेटमेंट एक क्लियर वार्निंग है कि बाबर के नाम पर कोई प्रोवोकेशन टॉलरेट नहीं होगा। टीएमसी का ये मूव इलेक्टोरल कॉन्स्पिरेसी लगता है, लेकिन होप है कि पीस मेंटेन रहेगी। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे मैटर पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।